नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, क्रांतिकारी विचार और राजनीतिक जागरूकता राष्ट्र के लिए अनिवार्य तत्व। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। 1857 में देश को स्वतंत्र करने का एक बड़ा प्रयास भारतवर्ष में हुआ था। वो विफल हुआ। विफल होने के बाद अपने देश में और प्रमुख लोगों के मन में चिंतन शुरू हुआ कि हमारा देश, हमारी संख्या इतनी प्रचंड, हमारे पास भी सेना, राजा महाराजा सब है और अंग्रेज लोग मुट्ठी भर है, बाहर से आए हैं, यहाँ के हवामान में भी उनके लिए सब प्रतिकूलता है, फिर भी वो जीते और हम हारे, ये कैसे हुआ। और ऐसा कुछ चिंतन मंथन करके समाज जागृति के जो प्रयास बाद में शुरू हुए, उसकी सामान्यतः 4 मोटी मोटी धाराएं दिखाई देती है। एक धारा है जो कहती थी कि एक प्रयास विफल हुआ तो क्या हुआ, इसी मार्ग से यानी सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए बाद में क्रांतिकारकों का मार्ग शुरू हुआ। गदर के प्रयास हुए, फिर क्रांतिकारकों के छोटे छोटे टोले बने, उन्होंने कुछ किया। 1945 में सुभाष बाबू के विमान अपघात में अंतर्धान हो जाने के तक ये धारा चली। देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनेक प्रकार के महापुरुष उसने हमको दिए। आज भी हम उनका स्मरण करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अब हमारा देश स्वतंत्र है तो उसका प्रयोजन नहीं है। एक धारा ये निकली कि नहीं, अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है। सत्ता किसकी है, इसका क्या महत्व है, लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष, जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है, ऐसे पैदा हुए। और देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया। एक बड़ा योगदान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का है। राम मंदिर में दिखेगी अद्भुत रामायण। राम कथा कुंज में तैयार हो रही मूर्तियों से बनेगा म्यूजियम। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में सुंदर मंदिर निर्माण होने के साथ ही रामायण के प्रसंगों का म्यूजियम भी बनेगा, जिसमें प्रवेश होने के बाद वास्तविक रामायण दिखाई देगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान राम के जीवन प्रसंगों में जीवन की लीलाओं को मूर्ति रूप दिया गया है। अभी इन मूर्तियों में रंग भरा जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस प्रसंग के लिए कौन सी चौपाई लिखी है, वह चौपाई लिखी जाएगी और चौपाई के अनुसार पीछे बैकग्राउंड की पेंटिंग की जाएगी। इस दौरान एक अद्भुत स्वरूप रामायण के इन प्रसंगों में दिखाई देगा, जिसे देखने के लिए अंदर आने वाले भक्त घंटों इन मूर्तियों को देखते रहेंगे। गैंगस्टर रियाजुल की 29 करोड़ की जमीन कुर्क। सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाई थी अकूत संपत्ति। लखनऊ में गैंगस्टर रियाजुल इस्लाम की 29 करोड़ 35 लाख रुपए की जमीन को कुर्क कर लिया गया है। वहीं आरसंस इंफ्रा कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पने वाले ठग आशीष श्रीवास्तव की जमीन को भी सीज कर दिया गया है। पुलिस ने डुगडुगी पिटवाने के बाद आरोपियों की जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया। रियाजुल ने अपराध के दम पर बीबीडी चंदिया मऊ में करीब 11 करोड़ 43 लाख, बीबीडी लोनापुर में करीब 2 करोड़ 74 लाख, गोमती नगर विस्तार मलेशिया मऊ में करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर कब्जा कर लिया था। जमीनों की कीमत 29 करोड़ 35 लाख है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में केस भी दर्ज है। जल्द गाय के गोबर से बनेगी सीएनजी। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी जानकारी। यूपी में अब गाय के गोबर से जल्द सीएनजी बनाई जाएगी। इसकी जानकारी खुद योगी सरकार के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि गाय के गोबर से सीएनजी बनवाना उनकी प्राथमिकता में है। सीएनजी बनाने वाली कंपनी से बात हुई है, जिसने 1.5 रुपए किलो गोबर खरीदने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन हमने 2 रुपए किलो देने की बात कही, जिस पर कंपनी के लोग विचार कर रहे हैं। उन्होंने गोबर से सीएनजी बनाकर डेमो भी सरकार को दिखा दिया है। अभी शुरुआत के लिए बरेली मंडल को मॉडल के तौर पर चुना गया है।
यूपी बन रहा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब, फिल्म प्रोडक्शन प्लांट और 4 डेटा सेंटर का हो रहा निर्माण। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने और आईटी हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। जल्द ही राज्य आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनकर उभरेगा। दरअसल राज्य में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 03 में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सबसे ज्यादा 20,000 करोड़ के 14 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन होने वाला है। विशेष बात यह है कि जीबीसी 03 के टॉप 10 प्रोजेक्ट में 6 प्रोजेक्ट आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के हैं। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि कुशल युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन का सर्वे खत्म, गुंबदों का सर्वे किया गया। सप्त देवालय में सम्मिलित गोविंद देव मंदिर शिल्पकला से चिढ़ औरंगजेब ने तुड़वा दी थी 4 मंजिलें। केदारनाथ दर्शन के बदले नियम, प्रतिदिन 13,000 तीर्थयात्री ही जा सकेंगे धाम। झांसी में अराजक तत्वों की शर्मनाक करतूत, भगवान शंकर की मूर्ति को नाली में फेंका, लोगों में आक्रोश। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी के बेटे पर चाकुओं से हमला, सिर पर आई चोट। सीएम योगी का बड़ा फैसला, अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार, शादी पर देगी 1,01,000 रुपए की सहायता राशि। लुम्बिनी का माया देवी मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत में सम्मिलित। लखनऊ में 100 जगह लगेंगे हेल्थ एटीएम, 40 तरह के मेडिकल टेस्ट होंगे मुफ्त। जम्मू कश्मीर कटरा बस हादसे की जांच में एनआईए ने शुरू की स्थानीय पुलिस की मदद। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।